मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यसूदी हर शय यसूदी। तो दोस्तों आए आज बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 31 आयत से 31 से उसकी तलावत करते हैं। तो जिसका मजमून है वो जो आसमान से आता है। तो आए दोस्तों इसकी तलावत करते हैं। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो ज़मीन से है वो ज़मीन ही से है और ज़मीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना उसकी गवाही देता है, और जो कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा ही की बात कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप कर नहीं देता। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीज़ें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उस ही की है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। तो पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे यीशु मसीह की खास बरकत हो। तो दोस्तों जैसे जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, और जो ज़मीन से है वो ज़मीन ही से है और ज़मीन ही की कहता है। तो दोस्तों ज़मीन की जो चीज़ें हैं वो लोगों का सिर्फ जो फोकस है, जो टारगेट है, वो ज़मीनी ही रहता है। मोस्टली ज़मीनी और दुनियाई। जो ज़मीन पे है वो दुनियाई है, जो सबसे ऊपर है वो ऊपर ही की रूहानियत की बात करता है और वो रूहानियत ही में चलता है। और लोगों को जो ज़मीन से कहता है और ज़मीन ही की है, वो हर टाइम उनकी सोचें, उनकी थिंक अबाउट, उनका रहन सहन, उनका रुझान, उनकी हर चीज़ दुनिया से है। जो दुनियाई है उन्होंने दुनिया ही में आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना, जो एक दुनिया में जो सीखा हुआ पैटर्न। पर जो खुदा की मानते हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी जीसस की मानते हैं, वो जीसस के पीछे होते हैं। तो वो दुनियाई से आहिस्ता आहिस्ता कट के जैसे वो बलीव में अपने ईमान में मजबूत होते हैं तो वो रूहानियत की तरफ बढ़ते रहते हैं। उनका दुनिया की तरफ ध्यान नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया की जो चीज़ें हैं ये सिर्फ टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट जब उसकी वो डेथ हो जाए तो टाइम लिमिट ख़त्म हो गई। अगर उसका कोई माल चोर चुरा के ले गया, कोई किसी प्रॉब्लम से उसका माल हाथ से चला गया, वो ज़ीरो पे खड़ा हो गया। पर जो रूहानियत में आपने बढ़ना है, जीसस के पीछे गॉड को फॉलो करना, बाप और बेटे को, और रूहानियत में बढ़ते जाना, उसका अजर अबद तक रहेगा। ये यीशु की दूसरी आमद हो के क़यामत आएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पर उसका जो अजर है वो उस प्लेस पे चलेगा जो नई सरजमीन, नया आसमान, हर चीज़ नया होगा। ना वहाँ दांत पीसना, ना रोना, ना दिन रात आपको काम करके थक चूर होके घर आना और बहुत सी प्रॉब्लमों को फेस करना वहाँ या नहीं होगा। ना मातम, ना डेथ होगी, ना रात होगी, सिर्फ दिन ही दिन रहेगा। और जो मसीह के जो कबूल किया होगा जिन्होंने, वो पैराडाइज में होंगे, जो नई सरजमी होगी। और जो सिर्फ दुनिया का था वो दुनिया ही में, कहते दुनिया ही में वो चाहे सो गया, मर गया, तो जब फिर क़यामत जब यीशु की दूसरी आमद होगी, वो सब जो भी होंगे कब्रों से बाहर आएंगे और उनका हिसाब होगा। तो दोस्तों अभी तक जिन दोस्तों ने मसीह को नहीं जाना कि जो ऊपर से आता है और जो रूहानी है, तो दोस्तों उनके पास भी टाइम है कि वो मसीह को जाने, बाप और बेटे को जाने, जीसस को जाने, गॉड को जाने। तो जिसने जीसस को कबूल किया,
کیونکہ جیسے اس میں پڑھا لکھا ہر چیزوں کا اختیار گاڈ نے بیٹے کو دے دیا، جیزس کو دے دیا، تو جو بھی اس پہ ایمان لائیں گے تو دوستو وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے اور پیراڈائز میں ہوں گے اور اپنا اجر پائیں گے۔ جو دنیا کا اجر تھا تو وہ تو دنیا ہی میں رہ جائے گا، جس نے برے اجر کیے ہوں گے وہ گندک کی جھیل ہے، آگ اور گندک کی جھیل، اس میں ڈالے جائیں گے، اور جنہوں نے اچھے اجر کیے ہوں گے ان کا وہ اوپر کیش ہوگا، ان پہ سب جو ہے پیراڈائز میں ہوں گے، خوش ہوں گے، نام و ماتم نہ سب کچھ۔ تو چلیں، پریز دی لارڈ، جے مسیح۔